देख लिया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है 12.2 और क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और लिखा है एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु, यानी कि कोई सॉलिड है और वो भी कैसा है, हेमिस्फेयर मतलब आधे गोले के आकार का है और उसके ऊपर एक कोण खड़ा एक शंकु है। एक आधा गोला है यानी कि हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोण एक शंकु रखा हुआ है, जैसे लट्टू नहीं होता, अपन वो लट्टू खेलते थे बचपन में, वो लट्टू उस टाइप का है। तो नीचे से वो गोल गोल होता है, ऊपर से एक उसके ऊपर कोण मतलब ऐसे ही गोल गोल है, ठीक है, इस टाइप का है। एक में फिर वो कह रहा है उसका जो शेप है कोण के शेप का है, मतलब उसके आकार का है, शंकु के आकार का है, और जिसकी रेडियस मतलब जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, उसकी जो वो आधा जो गोला है वो ये बोला है आधा गोला, वो कह रहा है कि एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है और उसकी जो रेडियस है कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला शंकु की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस के बराबर है। मतलब जो इसकी रेडियस थी ना, जो त्रिज्या थी इसकी, तो इस त्रिज्या के बराबर भी शंकु की हाइट है। मतलब रेडियस और हाइट दोनों कैसी है, इक्वल है, बराबर है। उन्होंने बोला जो भी शंकु की त्रिज्या है वही उसकी क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। फिर आगे बोला है कि आपको इस सॉलिड का, इस ठोस का वॉल्यूम बताना, आयतन बताना, और वो भी आंसर कैसे देना है, पाई में। आंसर कहीं में देना है, पाई में। अब यहां ध्यान देना, आपको सबसे पहले ये अपने को ये पता होना चाहिए, जब हम शंकु कोण यानी कोण की बात करते हैं, जब हम आधे गोले की बात करते हैं और उसमें आयतन की बात करें, तो इनको फॉर्मूले हमारे ध्यान होने चाहिए। अगर हमारे को फॉर्मूले अच्छे से आते हैं ना, तो हम इन सवाल को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को फॉर्मूले अच्छे से याद आना चाहिए। तो ध्यान दे लो सबसे पहले इधर, तो हमें हमारे पास एक तो है ये अर्ध गोला मतलब हेमिस्फेयर, और एक हमारे पास है कोण मतलब शंकु, है ना। तो मतलब दो चीजें हो गई, और दोनों को वॉल्यूम मतलब हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। और दोनों का जब हम वॉल्यूम आयतन ज्ञात करेंगे, उस इस प्रकार से जो वो ठोस बन गया, मतलब एक आधा गोला था और आधे गोले के ऊपर क्या बना है, कोण रख दिया है, तो उससे कोई एक आकार बन गया, शेप बन गया है। तो वो जो आकार बना, जो शेप बना है, तो वो कह रहे इस तरह से जो सॉलिड बन गया है, उस सॉलिड का आपको वॉल्यूम बताना, मतलब टोटल कंप्लीट करके बताना है। सुनना बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ठोस का यहां सबसे पहले लिख लेते हैं आर, रेडियस, त्रिज्या कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर दी है। हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट को एच से शो कर लेंगे, कितने सेंटीमीटर होगी, वो भी 1, क्योंकि उन्होंने बोला जो त्रिज्या है ना, जो रेडियस है, वही क्या है, ऊंचाई है। दोनों की दोनों कैसी हैं, समान है, बराबर है, उसने लिख दिया बराबर है। जो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की दोनों कैसी है, बराबर है। तो त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 1। अगर त्रिज्या 1 है तो हाइट भी कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात। आगे बढ़ते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे मैं लिख रहा हूं यहां पर ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, बेटा ध्यान देना, ठोस का आयतन यानी कि जब आपका वॉल्यूम किसका फाइंड कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किसका कर रहे हो बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस के आयतन का फार्मूला आप लगाने, मतलब ठोस की वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है। और हमारे को पता जो ठोस बन रहा है, दो चीजों से बन रहा है, एक आधे गोले से बन रहा है और एक कहीं से बन रहा है, शंकु से मतलब कोण से बन रहा है। अब इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद होना है, तो पहले मैं अर्ध गोले का हेमिस्फेयर का फार्मूला बताता हूं, वो भी वॉल्यूम का, 2/3 यानी कि 2/3 पाई आर की क्यूब। और उन्होंने बोला टोटल, और इसकी होती है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, क्योंकि जो शंकु रहता है, कोण होता है ना, उसमें ऊंचाई भी होती है, स्लैंट हाइट भी होती है, तिर्यक ऊंचाई भी होती है, दोनों होती है। और जब हम वॉल्यूम इसका आयतन ज्ञात करते हैं तो हमें एच चाहिए रहता है। और वैसे तो ये इतना फार्मूला कहीं का है, सिलेंडर का है, बेलन का है, और जैसे इसके साथ 1/3 व 1/3 जुड़ जाता है तो ये कोण का बन जाता है, शंकु का बन जाता है। और शंकु जो होता है ना, जो भी सिलेंडर है, उस सिलेंडर के वॉल्यूम का, उस सिलेंडर के आयतन का 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा होता है। जो भी सिलेंडर का आयतन होता है, जो भी बेलन का आयतन होता है, उस बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है कौन,
शंकु का आयतन, कोण का वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ो, मेरा सुनना। ये लिखा है यहां पर 2/3, ये लिखा है यहां पर पाई,